किसी को अगर यूज़ करना होता है पहली बात तो हम उसको कॉल आउट नहीं करते। इतनी गलत बातें बोली गई, तब जाके मैंने रिटर्न में मतलब आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन मैंने चीज़ें बोली, यार कर ले तुझे जो करना है, मैं अब वो पहले वाली ईशा नहीं हूँ, पहले वाली ईशा नहीं हूँ। अब अगर आप कुछ भी करोगे ना तो मैं डरूंगी नहीं। वो इतना उतावला हो रखा था मुझे घर से बाहर भेजने के लिए, नकली आंसू आ रहे हैं, प्रॉपर मगरमच्छ वाले आंसू। मैंने कभी किसी की चमचागिरी नहीं की है, शायद वो चमचागिरी अगर मैंने कर ली होती तो मैं भी उस ग्रुप का हिस्सा होती। जैसे जैसे फिनाले करीब आ चुका है, बस ट्रॉफी को छूने से एक कदम दूर ईशा घर से बेघर हो गई हैं। ईशा, पहले सबसे तो बहुत ही अमेजिंग जर्नी रही। सभी ने कहा अगर घर में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कोई है तो वो है ईशा। कितना शॉकिंग रहा है आपके लिए, या कितना हार्ट ब्रेकिंग रहा है? शॉकिंग और हार्ट ब्रेकिंग दोनों डेफिनेटली, बिकॉज आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस, पर ठीक है यार, होता है। सो ऐसे में जब कहा भी गया कि ईशा बाहर आ जाइए, सो उस मोमेंट में कितना डिफ़िकल्ट रहा ये एब्जॉर्ब कर पाना भी? नहीं, मैं तो समझ ही नहीं पाई। आई डोंट नो आपने एपिसोड देखा कि नहीं देखा होगा, तो मेरे लिए तो मतलब मेरा रिएक्शन भी ऐसी था कि ओ अच्छा, मतलब जाना है कि क्या है, या फाइनली आई एम गोइंग आउट ऑफ द हाउस। तो बहुत शॉकिंग था, बट देन मैं आ गई एंड आई न्यू कि ओके द जर्नी इज ओवर नाउ। क्या सोच कर गई थी कि इस बार जो बिग बॉस के घर की ट्रॉफी है वो अपने नाम लेकर आएंगी? देखिए, मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैं ऐसा कुछ सोच के गई थी, बिकॉज मुझे पता था कि कंपैरेटिवली मैं सबसे छोटी रहूँगी, तो पता नहीं मेरी क्या जर्नी होगी क्या नहीं। और मैंने हमेशा एपिसोड्स में बोला है कि यार मुझे नहीं पता था कि मैं यहाँ तक आ जाऊँगी, यू नो। इट वॉज अ वेरी डिफिकल्ट जर्नी फॉर मी और बहुत मेरे को मज़ा आया। सो आई एम हैप्पी कि मैं यहाँ तक भी आई, टॉप 7 तक। जी। सो ऐसे में आपकी जर्नी की अगर बात की जाए ईशा, हाउ डू यू सी दिस जर्नी? क्योंकि बिग बॉस के घर में रहना ही अपने आप में एक बहुत अलग टास्क है। वो जो अलग टास्क आते हैं वो तो अलग ही होते हैं। सो सी, इट्स ऑफ कोर्स मतलब बहुत अलग रहा मेरे लिए। और बिग बॉस इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट प्लेटफॉर्म। मतलब वो ना यू नो ऐसे लोगों के लिए नहीं है जो बहुत ही फेंट हार्टेड है, बहुत कमज़ोर दिल के, उन लोगों के लिए नहीं है बिग बॉस का प्लेटफॉर्म डेफिनेटली। तो मुझे ऐसा लगता है मैंने जितनी भी सिचुएशंस फाइट की, अच्छे से की, स्ट्रांगली की, अकेले की, सो बढ़िया रहा। जी, ऐसे में आपके बॉन्ड की बात की जाए तो सबसे पहले बॉन्ड पे सवाल तब उठा जब आपने ऐश्वर्या को एविक्ट किया। सो ऐसे में किसी भी तरह से आपके बॉन्ड्स क्लियर नहीं लगे नेटिजन्स को? कहीं ना कहीं कहा गया कि बहुत ही गेम के अनुसार आपके बॉन्ड्स रहे हैं, चाहे फिर अंकिता को ले लीजिए, विक्की को, या फिर अभिषेक को भी आपने कहा जा रहा है कि बहुत ही सेंसिटिवली यूज़ किया है, जहाँ ज़रूरत है वहाँ पर। हाउ डू यू सी दिस? किसी को अगर यूज़ करना होता है पहली बात तो हम उसको कॉल आउट नहीं करते, और मैंने उस घर में हर एक इंसान को कॉल आउट किया है। मे इट बी एनीबडी, मेरे अपने दोस्त क्यों ना हो, मैंने उनको भी कॉल आउट किया है कि यार ये मुझे गलत लग रहा है, ये मुझे सही लग रहा है। मैंने हमेशा बहुत ओपनली बोला है। तो अगर मेरी ऐसी कुछ स्ट्रैटेजी होती कि ओ बना के रखनी है, सबसे बॉन्ड्स बना के रखनी है, तो मेरा तो खराब ही नहीं होता किसी से। मेरा खराब हुआ है, दैट मीन्स कि मैं कहीं ना कहीं उन लोगों के अगेंस्ट गई हूँ। सो आई डोंट हैव एनी रिग्रेट्स फॉर दैट, क्योंकि मैंने हमेशा अपनी तरफ से लोगों से बात करने की कोशिश की, बॉन्ड बनाने की कोशिश की। मुझे सेम रिवर्ट जब नहीं मिलता ना, तब मैं दुखी होती हूँ मेनली, कि मैं तो दोस्ती करने की ट्राई कर रही हूँ बट आई एम नॉट गेटिंग बैक एनीथिंग इन रिटर्न, यू नो, से इट हर्ट्स। और फिर मेरी भी एक बाउंड्री सर्टेन ड्रॉ हो जाती है कि ओके यार भाई, आई विल नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम यू, क्योंकि आपके साइड से भी नहीं दिख रहा मुझे, तो मैं क्यों इन्वेस्ट करूँ दैट वे। जी, एक सबसे बड़ी बात जो सामने निकल कर आई है वो है आपकी और अभिषेक की बॉन्ड। चाहे फिर घर से पहले मिलने की बात हो, जहाँ सेट पर आप लोगों की बॉन्ड की बात सामने आई कि किस तरह से डोमेस्टिक वायलेंस की बात आई। कितनी सच्चाई है ये सब में? क्योंकि घर में भी कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि अगर आपको उनके मेंटल हेल्थ के बारे में पता था, या पता था कि वो किस तरह से इंस्टिगेट होते हैं, तो इस पर भी आपने जानबूझकर उनको पॉइंट करने की कोशिश की? सिंह, मैंने कभी भी किसी चीज़ की पहल नहीं की है। मतलब मैंने पहले कभी भी कुछ शुरू नहीं किया। मुझे इतनी गलत बातें बोली गई, तब जाके मैंने रिटर्न में मतलब आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन मैंने चीज़ें बोली। यार ऑब्वियसली मतलब कोई इंसान कब तक चुप रहेगा, मैं कभी ना कभी तो बोलूँगी ना एक बार तो मैं बोलूँगी ही। और वो मैंने किया, मैंने बोला आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, मुझे जो चीज़ें लगी वो मैंने बोली एंड आई स्टैंड बाय इट। मुझे नहीं लगता मैंने कुछ भी गलत किया, क्योंकि मैंने खुद अपने लिए इतनी गलत बातें सुनी है। जी। और जो बात एक डोमेस्टिक वायलेंस के सामने आई थी, हाउ फार डू यू फील कि ये सच है? एंड अगर है भी तो एज अ वुमेन, क्योंकि बहुत सारे दूसरे लोग हैं बाहर से भी अंदर से भी जिन्होंने आपके लिए स्टैंड लिया कि ईशा बीइंग सो इंडिपेंडेंट, बीइंग सो अपफ्रंट अबाउट व्हाट शी इज़ फीलिंग, वो अपनी पॉइंट इस तरह से रखती हैं, तो ऐसी महिला क्यों इस तरह की चीज़ों में उलझी? मैं डेफिनेटली उन चीज़ों में उलझी हूँ, क्योंकि जो मैं अभी ईशा दिख रही हूँ, अक्सर आपने लड़ाइयों में मुझे अभिषेक को कहते हुए सुना होगा कि कर ले
तुझे जो करना है, मैं अब वो पहले वाली ईशा नहीं हूँ, पहले वाली ईशा नहीं हूँ। आई मेंट इट कि मैं वो पहली वाली ईशा नहीं हूँ। मतलब अब अगर आप कुछ भी करोगे ना तो मैं डरूंगी नहीं, या मैं वैसे बिहेव नहीं करूंगी कि अरे अरे मत कर, क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है। मतलब आई वाज वेरी मच ओके कि आदमी किसी भी एक्सटेंट तक चले जाए, मैं बहुत ओके रहूंगी। और इस बार तो मतलब मैं वो वैसा वाला एक रिएक्शन नहीं रखूंगी इसके के लिए कि अरे बाप रे तूने इतना सब कुछ कर दिया, फिर तू रोने लगा तो चल कोई बात नहीं, ठीक है, हो जाता है, ये है वो है। आई केम आउट एज अ वेरी डिफरेंट पर्सन इनसाइड बिग बॉस हाउस, क्योंकि मुझे पता है मैंने क्या चीज़ें फेस की हैं। तो मेरी तरफ से 100% सच है। जी, ऐसा में लेकिन जब आप घर से बाहर आ रही थी तो बहुत ही फूट-फूट कर रोने लगे थे अभिषेक। आई डोंट नो फॉर वॉट, मतलब मेरे को सच में नहीं पता है कि क्यों ये सब इतनी फेक चीज़ें दिखाई जा रही है। वो इतना उतावला हो रखा था मुझे घर से बाहर भेजने के लिए। फिर जब मैं घर के बाहर आ गई, नकली कुमार के नकली आंसू आ रहे हैं, प्रॉपर मगरमच्छ वाले आंसू। मतलब पूरी दुनिया भी मेरे सामने ये कहने के लिए खड़ी हो ना, वाओ ईशा कितना अच्छा लड़का है, तू देख वो रो रहा है, ये कर रहा है, मैं तब भी नहीं मानूंगी, क्योंकि मैं उस इंसान की रग रग से वाकिफ हूँ। वो क्यों कर रहा है, क्या कर रहा है, सिंपैथी कार्ड, विक्टिम कार्ड जो चल रहा है बहुत बढ़िया तरीके से। सो हैट्स ऑफ टू हिम। जी, ऐसे में जब आप घर से बाहर आ गई हैं तो आपको पता भी चल गया होगा कि आपकी जो लास्ट शो रहा आपका उड़ारियाँ, उसके जो को एक्टर्स रहे किसी भी तरह से आपके प्रति सपोर्ट नहीं एक्सटेंड किया। हाँ। क्योंकि भले ही आपका बॉन्ड अच्छा हो या ना हो, लेकिन एक अगर आपको गेम दिख रहा है तो उस वे में ही जस्टिफाई किया जाए। नहीं, आई थिंक मैंने कभी भी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था उन लोगों से कि वो मेरे बिहाफ पे सपोर्ट करेंगे, क्योंकि मैंने कभी किसी की चमचागिरी नहीं की है एंड आई एम प्राउड ऑफ इट। शायद वो चमचागिरी अगर मैंने कर ली होती तो मैं भी उस ग्रुप का हिस्सा होती जहाँ पे मेरे नारे लगाए जा रहे होते कि ओ ईशा मालविया सच्ची है, ईशा मालविया ये है वो है। बट मैं शायद लोगों की चापलूसी करने से थोड़ी चूक गई, थोड़ी पीछे रह गई, तो मेरे साथ ये सब हुआ। बट इट्स ओके, मैं ऐसी ही रहने वाली हूँ और घर के अंदर भी मैं ऐसी ही थी। जी, ऐसे में समर्थ के साथ आपका बहुत ही अलग बॉन्ड सामने आया है। हालाँकि जिस तरह आप दोनों का एक कपल बॉन्ड देखने को मिला, कई लोग ऐसा कह रहे थे कि टीवी पे भी क्यों ही ऐसा कर रहे हैं, दे नीड टू अंडरस्टैंड इट्स अ नेशनल टेलीविजन। वन थिंग ऑन दैट, अपार्ट फ्रॉम दैट, कि समर्थ के साथ जो आपका एक रिलेशन देखा गया है, हाउ फार शैल वी एक्सपेक्ट कि अब क्योंकि आप घर से बाहर भी आ गए हैं तो कितना दूर जा सकते हैं? सो नहीं, डेफिनेटली दूर जाएगा एंड मैं बात करूंगी अपने पेरेंट्स से। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन देम माई साइड ऑफ स्टोरी। मैं बताऊंगी कि क्या मैं फील कर रही हूँ या क्या है आगे की चीज़ें, तो उस पर डिस्कशन होगा। और सेकेंडली जो भी हमारे क्यूट मोमेंट्स की आप बात कर रहे हो, जो भी चीज़ें रही है, तो ऑब्वियसली मेरे लिए वो इतना इतना प्रेशराइजिंग नहीं था कि अरे बाप रे क्या हो रहा है, क्योंकि आई न्यू फ्रॉम इनसाइड कि आई लव दिस पर्सन या दैट पर्सन लव्स मी। तो मैंने कभी उस तरह से इस चीज़ को कंसिडर नहीं किया कि इस टॉपिक को। पर अब जब मैं बाहर आ गई हूँ, आई एम गोइंग टू सी थिंग्स, तो मैं वर्क करूंगी उन पर डेफिनेटली एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ऐसे में अंकिता और जहाँ विक्की को हम देख रहे हैं, एक ऐसा कपल जो कि हर रोज़ एक नई स्टोरी लेकर आ रहा है। ईशा, हाउ डू यू फील कि ये दोनों की गेम स्ट्रैटेजी क्या है और कितने रियल है दोनों? यार मुझे कोई गेम स्ट्रैटेजी नहीं लगती। गेम स्ट्रैटेजी होती है अपने आप को एक परफेक्ट कपल दिखाना कि वो देखो हम तो कभी लड़ते ही नहीं है, लाइक वी आर सो क्लोज टू ईच अदर, और हम एक दूसरे के बारे में इतना सोचते हैं कि हमारी तो कभी लड़ाई नहीं होती। वो गेम स्ट्रैटेजी होती है, वो फेकनेस होती है। लेकिन यहाँ तो उन्होंने एकदम रियली दिखाया यार कि हर हस्बैंड वाइफ के बीच में ये लड़ाई होती है, कोई तीसरा आदमी हो जाए तो हल्की सी इनसिक्योरिटी होती है, झगड़े होते हैं, फिर प्यार हो जाता है, फिर सोते सोते कुछ क्यूट मोमेंट्स हो जाते हैं, चीज़ें हो जाती है। तो इट इज़ वेरी वेरी नॉर्मल एंड आई एम वेरी श्योर दे आर गोइंग टू सॉर्ट इट आउट लाइक दिस व्हेन दे कम आउट। जी, सो ऐसे में अब आप घर के बाहर आ गई है तो किससे अपना सपोर्ट एक्सटेंड कर रही हैं और किससे देखना चाहती है टॉप 3 में? देखिए टॉप 3 मुझे नहीं पता, बट मैं जीते हुए देखना चाहती हूँ अंकिता जी को डेफिनेटली, बिकॉज शी इज़ अ प्योर पर्सन, शी इज़ अ जेम डेफिनेटली। मैं शायद जितनी बार भी ये बात बोलूँ उतनी कम है। एक तो मेरा जो उनके साथ बॉन्ड है वो, और अगर बॉन्ड नहीं भी होता तब भी जिस तरह वो सबका इमोशनल सपोर्ट बन के खड़ी रही हैं ड्यूरिंग द होल शो, इट इज़ कमेंडेबल एंड शी हैज़ नेवर एक्सटेंडेड अ फेक कंसर्न टुवर्ड्स एनीबडी, यू नो। उन्होंने कभी फेक कंसर्न नहीं दिखाया, जो है सच है, जो है मुंह पे है। जैसे कि मैं हूँ तो मैं उनसे रिलेट कर पाती हूँ कि हाँ यार कोई बातें दिल में नहीं रखती, जो अभी फील हो रहा है वो बोल देती है तुरंत। सो या आई वांट हर टू विन। लास्टली ईशा, क्योंकि आपकी ये जो एंटायर जर्नी भी रही है उसमें इनिशियली जब समर्थ नहीं आए थे, अभिषेक के साथ आपका बॉन्ड देखने को मिल रहा था या झगड़ा देखने को मिल रहा था, उसके बाद जब समर्थ आए तो सभी ने कहा कि ईशा इज स्पॉइलिंग हर इमेज ऑन नेशनल टेलीविजन। इवन सलमान ने कहा कि ईशा आप अपनी इमेज खराब कर रहे हैं। हाउ फार डू यू फील दिस इज जस्टिफाइड? ऑल्सो
क्या लगता है कि सच में ईशा से इतनी गलती हुई है कि उसने अपना खुद का जो कैरेक्टर उसने उड़ारियाँ से लोगों के सामने एक आइडेंटिटी बनाई थी वो बिगाड़ ली है? देखिए मुझे नहीं लगता एंड मैं पहली बात तो लोगों से कुछ एक्सपेक्ट नहीं करती हूँ कि वो मेरे ऊपर जजमेंट सुनाए, बट एट द सेम टाइम आप एक 20 साल की लड़की की मेच्योरिटी लेवल को 40 साल के इंसान से कंपेयर नहीं कर सकते। मुझसे डेफिनेटली शो में कुछ गलतियाँ हुई हैं एंड आई एम अपोलोजेटिक टुवर्ड्स ऑल दोज मिस्टेक्स, बट दैट डजंट मीन कि मैं रुक जाऊंगी अपनी ज़िंदगी में या मैं हार के कहीं बैठ जाऊंगी। मैं वो लड़की ही नहीं हूँ, तो मैं एक्सेप्ट करती हूँ अपनी गलतियों को और मैं वापस खड़ी हूँ आगे अपनी जर्नी देखने के लिए। जो होगा बढ़िया होगा। वी विश द सेम फॉर यू। कैमरामैन आलोक दुबे के साथ रोशनी विश्वकर्मा, मुंबई।